आज का व्याख्यान रेडियो माध्यम के बदलते तकनीक पर है। इस व्याख्यान में हम यह चर्चा करेंगे कि रेडियो प्रसारण तकनीक में समय के साथ क्या बदलाव हुआ है और वह किस रूप में है। अर्थात पहले जो रेडियो प्रसारण एवं सुनने की तकनीक थी, वह अब किस रूप में कितनी बदल गई है। विद्यार्थियों, एक समय था जब रेडियो का अर्थ केवल एक रेडियो सेट और एएम या एफएम प्रसार तरंगे तथा निश्चित समय पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम होते थे। लोग उसी के अनुसार कार्यक्रम सुनने के लिए स्वयं को तैयार भी करते थे। समाचार सुनना हो, क्रिकेट की कमेंट्री का रोमांच लेना हो, विविध भारती के गीतों का आनंद उठाना हो या आकाशवाणी के शैक्षिक कार्यक्रम हो, इन सब में रेडियो माध्यम भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से हो रहे विकास ने रेडियो की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज रेडियो केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि ऑडियो मीडिया इकोसिस्टम बन चुका है। अब श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पसंद की सामग्री किसी भी समय और दुनिया के किसी भी स्थान से सुन सकता है। यही तकनीकी परिवर्तन रेडियो को एक नया जीवन और नई पहचान प्रदान कर रहा है। अब इस माध्यम के कई नए नए रूप विकसित हो गए हैं। उन्हें हम देख, सुन एवं महसूस भी कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि आधुनिक युग में रेडियो ने कौन कौन से नए रूप धारण किया है। किंतु सबसे पहले पारंपरिक रेडियो की चर्चा करना आवश्यक है। इसके बगैर आगे की चर्चा अधूरी सी होगी। पारंपरिक रेडियो वह रेडियो प्रसारण प्रणाली है जिसमें एएम, एफएम और शॉर्ट वेव जैसी तकनीकों के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा ध्वनि का प्रसारण किया जाता है। कई दशकों तक यही रेडियो संचार का प्रमुख माध्यम रहा है। इसने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता के संदेशों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी यह अपनी सेवा प्रदान कर रहा है और आधुनिक डिजिटल रेडियो तकनीकों की आधारशिला माना जाता है। अब हम आते हैं रेडियो प्रसारण के नए तकनीकों पर। सबसे पहले इंटरनेट रेडियो की चर्चा करते हैं। इंटरनेट रेडियो आधुनिक रेडियो प्रसारण का सबसे लोकप्रिय रूप हो गया है। इसमें कार्यक्रमों का प्रसारण पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। अब श्रोता को रेडियो कार्यक्रम के लिए किसी विशेष फ्रीक्वेंसी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या टैबलेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्टेशन को सुन सकता है। इंटरनेट रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी दुनिया भर में पहुंच है। यदि कोई भारतीय अमेरिका में बैठा है तो वह भारत के किसी स्थानीय रेडियो स्टेशन को भी अब आसानी से सुन सकता है। पहले तो काफी समस्या होती थी। वह न केवल सुन सकता है, बल्कि श्रोता अपनी पसंद के कार्यक्रम चुन भी सकता है, पुराने कार्यक्रम सुन सकता है और लाइव स्ट्रीमिंग का भी आनंद ले सकता है। यही कारण है कि आज इंटरनेट रेडियो युवाओं के बीच में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब हम बात करते हैं रेडियो की अगली आधुनिक तकनीक की। वह है डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो अपनी स्पष्ट ध्वनि और आधुनिक प्रसारण के लिए प्रसिद्ध है। डिजिटल रेडियो पारंपरिक एनालॉग प्रसारण का आधुनिक रूप है। इसमें ध्वनि को डिजिटल सिग्नल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जिससे कि आवाज अधिक स्पष्ट, शोर रहित और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। यह तकनीक पहले उपलब्ध नहीं थी। भारत में आकाशवाणी द्वारा डीआरएम तकनीक को अपनाया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि डिजिटल रेडियो प्रसारण तकनीक आज पारंपरिक प्रसारण को डिजिटल रूप में बदलने के लिए विकसित किया गया है। इसमें ऑडियो और अन्य जानकारी को डिजिटल सिग्नल के रूप में प्रसारित किया जाता है, जिससे श्रोताओं को स्पष्ट, शोर मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली धुन प्राप्त होती है। डिजिटल रेडियो की विशेषता यह भी है कि इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी पर अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। केवल आवाज ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम का नाम, समाचार शीर्षक, मौसम संबंधी जानकारी और आपदा चेतावनी जैसे संदेश भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। भविष्य में भारत का रेडियो प्रसारण धीरे धीरे डिजिटल दिशा में आगे बढ़ रहा है।
अब जानते हैं ऐसे रेडियो के बारे में जो अंतरिक्ष से प्रसारित होता है। इसे सैटेलाइट रेडियो कहते हैं। यह रेडियो प्रसारण सीमाओं से परे प्रसारण कर सकता है। सैटेलाइट रेडियो में कार्यक्रम संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ कवर कर सकता है। यह पहले संभव नहीं था। जहां पारंपरिक रेडियो की पहुंच ट्रांसमीटर तक सीमित होती थी, वहीं सैटेलाइट रेडियो पूरे देश या महाद्वीप तक पहुंच सकता है। इसमें ध्वनि की गुणवत्ता अत्यंत उत्कृष्ट होती है और मौसम का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। हालांकि विशेष रिसीवर और कुछ देशों में सदस्यता शुल्क की आवश्यकता होती है, फिर भी यह तकनीक भविष्य के वैश्विक प्रसारण की दिशा को दर्शाती है। अब एक ऐसे रेडियो की बात करते हैं जो समाज को बदलने का कार्य करता है। इसका नाम सामुदायिक रेडियो है। समुदाय अर्थात समुदाय की आवाज। सामुदायिक रेडियो किसी विशेष समुदाय द्वारा उसी समुदाय के लिए संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की समस्याओं, संस्कृति, भाषा और विकास से जुड़े विषयों को सामने लाना होता है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय कला, लोकगीत, पर्यावरण और सरकारी योजनाओं जैसे सामग्री स्थानीय भाषा में प्रस्तुत की जाती है। इसका प्रसारण क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। सामुदायिक रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रोता केवल सुनता ही नहीं बल्कि कार्यक्रम निर्माण में भी भाग लेता है। यही इसे सहभागी संचार अर्थात पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनाता है। विकास संचार में सहभागी संचार को बहुत महत्व दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं शिक्षा जगत की ओर अर्थात कैंपस रेडियो। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन कैंपस रेडियो कहलाते हैं। इसे सामुदायिक रेडियो का ही एक विशेष रूप कहा जा सकता है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को रेडियो पत्रकारिता, उद्घोषणा, कार्यक्रम निर्माण, संपादन, प्रसारण का व्यवहारिक प्रशिक्षण तो देना होता ही है। यहाँ छात्रों को अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। यहाँ छात्र स्वयं समाचार पढ़ते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं और तकनीकी संचालन सीखते हैं। इसका प्रसारण एक निश्चित भौगोलिक दायरे में होता है। इस प्रकार कैंपस रेडियो शिक्षा और रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। अब हम एक ऐसे आधुनिक माध्यम की चर्चा करते हैं जिसने सुनने की आदत ही बदल दी है और यह है पॉडकास्ट प्रसारण। विद्यार्थियों, पॉडकास्ट शब्द से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। वर्तमान में बहुत से युवा वर्ग इस तकनीक का इस्तेमाल करके कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। पॉडकास्ट आधुनिक ऑडियो क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह लाइव प्रसारण नहीं होता बल्कि पहले से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो कार्यक्रम होता है जिसे श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सुन सकता है। आज शिक्षा, साहित्य, समाचार विश्लेषण, प्रेरक व्याख्यान, पर्यावरण, इतिहास, विज्ञान, मनोरंजन और अन्य बहुत से विषयों पर पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ऑन डिमांड लिसनिंग अर्थात समय की कोई बाध्यता नहीं है। अब रेडियो प्रसारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को भी समझते हैं और यह है एआई आधारित रेडियो। यह सबसे नवीनतम एवं महत्वपूर्ण एक ऐसी तकनीक है जिसने रेडियो माध्यम में नए प्रकार की संभावनाएं पैदा की है। आज एआई समाचार लेखन, स्वचालित वॉइस जनरेशन, भाषा अनुवाद, संगीत चयन, व्यक्तिगत कार्यक्रम सुझाव और ऑडियो संपादन जैसे अनेक कार्यों में सहायता कर रहा है। कुछ देशों में एआई रेडियो प्रस्तुतकर्ता के तौर पर प्रयोगात्मक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि मानवीय संवेदना और रचनात्मकता का स्थान अभी भी मनुष्य के पास है, फिर भी एआई रेडियो को अधिक तेज, व्यक्तिगत और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। अब हम बात करते हैं रेडियो के एक और उभरते स्वरूप की और इसे हाइब्रिड रेडियो कहते हैं। यह पारंपरिक और डिजिटल रेडियो का संगम है। हाइब्रिड रेडियो में पारंपरिक एएम प्रसारण और इंटरनेट दोनों का संयुक्त उपयोग किया जाता है। यदि इंटरनेट उपलब्ध है तो
अतिरिक्त जानकारी, चित्र, गीतों का विवरण और इंटरैक्टिव सेवाएं मिलती हैं और इंटरनेट न होने पर सामान्य ढंग से रेडियो का एफएम प्रसारण चलता रहता है। यह तकनीक भविष्य में स्मार्ट वाहनों और स्मार्ट उपकरणों के लिए अत्यंत उपयोगी माने जा रहे हैं। और अंत में रेडियो का सबसे व्यक्तिगत रूप और यह है स्मार्ट स्पीकर और वॉइस रेडियो। हम इसे वॉइस इनेबल्ड रेडियो भी कहते हैं। आज एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और अन्य स्मार्ट स्पीकर केवल आदेश देने पर दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन चला सकता है। इसमें आवाज के माध्यम से से अधिक निर्देशों का भी पालन किया जाता है। अब श्रोता को चैनल खोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आवाज के माध्यम से कहने पर ही रेडियो स्टेशन एवं कार्यक्रम उपलब्ध हो जाता है। यह तकनीक भविष्य के वॉइस फर्स्ट कम्युनिकेशन की ओर संकेत करती है। वर्तमान में रेडियो केवल ध्वनि प्रसारण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च गति संचार, आधुनिक संगणकीय तकनीकों के कारण अधिक संवादी, बुद्धिमान, व्यक्तिगत, बहुआयामी माध्यम बन चुका है। अब श्रोता केवल कार्यक्रम सुनता ही नहीं बल्कि रेडियो से बातचीत भी कर सकता है। अपनी रुचि के अनुसार समाचार, संगीत, अन्य कार्यक्रम प्राप्त कर सकता है तथा कहीं से भी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठा सकता है। आधुनिक रेडियो में स्टूडियो और प्रसारण व्यवस्था दूरस्थ कंप्यूटर केंद्र से संचालित की जा रही है, जिससे संचालन अधिक सरल, तेज और कम खर्चीला हो गया है। इसके साथ ही अब रेडियो केवल सुनने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि मोबाइल, वेबसाइट और अन्य डिजिटल मंचों पर चित्रों, वीडियो, गीतों की जानकारी तथा दृश्य सामग्री के साथ भी उपलब्ध है। आधुनिक वाहनों में विभिन्न प्रकार की रेडियो सेवाएं, मार्गदर्शन सुविधा और आवाज से नियंत्रित प्रणालियां एक साथ कार्य करती हैं, जिससे यात्रा के दौरान रेडियो का उपयोग अधिक सुविधाजनक हो गया है। नवीन ध्वनि तकनीकों के कारण अब श्रोता को ऐसा अनुभव होता है मानो ध्वनि चारों ओर से आ रही है और वह स्वयं घटना के बीच उपस्थित हो। इन सभी नवाचारों ने रेडियो को भविष्य का अधिक प्रभावशाली, सहभागितापूर्ण और श्रोता केंद्रित संचार माध्यम बना दिया है। तो आपने देखा कि हाल के वर्षों में रेडियो तकनीक में तीव्र परिवर्तन हुआ है और यह पारंपरिक प्रसारण माध्यम से विकसित होकर एक स्मार्ट, डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संचार मंच बनता जा रहा है। ये सभी तकनीक रेडियो को अधिक इंटरैक्टिव, व्यक्तिगत, बहु प्लेटफॉर्म और श्रोता केंद्रित बना रही है। इन तकनीकों के माध्यम से श्रोता अपनी पसंद के अनुसार सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं, इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं तथा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो सामग्री का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार उभरती हुई रेडियो प्रौद्योगिकियां रेडियो को केवल प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भविष्य का बुद्धिमान, संवादात्मक और डिजिटल मंच बना रही हैं। तो रेडियो ने लगभग एक शताब्दी की अपनी यात्रा में अनेक परिवर्तन देखे हैं। कभी यह केवल एएम और एफएम तरंगों तक सीमित था, लेकिन आज यह इंटरनेट, डिजिटल तकनीक, सैटेलाइट, पॉडकास्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से नए स्वरूप में हमारे सामने है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं बल्कि संचार की सोच में भी परिवर्तन है। अब रेडियो एक तरफा प्रसारण का माध्यम नहीं रहा, बल्कि सहभागिता और व्यक्तिगत अनुभव और वैश्विक पहुंच वाला ऑडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है। भविष्य का रेडियो केवल सुनाई नहीं देगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और रुचि के अनुसार स्वयं को ढालता हुआ एक बुद्धिमान, संवादात्मक, वैश्विक संचार माध्यम बनकर हमारे साथ रहेगा। अब हमें उसके सही प्रकार से उपयोग करने की आवश्यकता है।